अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब आज की लर्निंग के लिए रेडी होंगे। आज हम ए डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन पढ़ेंगे। हेनरिक इब्सन जो हैं ये एक फेमस राइटर हैं। इनका कंपैरिजन, इनका मवाजना शेक्सपियर के साथ होता है। जिस तरह शेक्सपियर की राइटिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ी जाती हैं, इसी तरह इनकी जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको हर बंदा पढ़ता है और इनकी राइटिंग्स को इम्पोर्टेंस देता है। ए डॉल्स हाउस एक 3 एक्ट प्ले है जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए। उनके सिलेबस में और एग्ज़ाम का पार्ट है और एक लर्नर के लिए भी इसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा है पहले तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिपीट हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो आइए इसको मिलके स्टडी करते हैं। आज हम इसके बैकग्राउंड को जानेंगे, इसके फैक्ट्स को, इसके कैरेक्टर्स को, इसकी थीम्स को एंड स्टोरी को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। तो जी गाइस, इसके कुछ बैकग्राउंड एंड फैक्ट्स को देख लेते हैं जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना बहुत ज़रूरी है। पब्लिश डेट जो है जी उसकी 1879 है। रिटन ओरिजिनली इन नॉर्वेगन, ये ओरिजिनली नॉर्वेगन में लिखा गया। द प्ले वॉज हाईली कंट्रोवर्शियल व्हेन फर्स्ट पब्लिश सिंस इट इज शार्पली क्रिटिकल ऑफ विक्टोरियन मैरिज नॉर्म्स। जब प्ले ये लिखा गया था तो ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल था। उसका रीज़न ये था कि ये विक्टोरियन जो एज है उसके जो मैरिज नॉर्म्स हैं उन पे क्रिटिसाइज था। Ibsen used a dollhouse as a vehicle for questioning the importance and the tyranny of wealth. The play comes from Ibsen's middle period when his most radical ideas were presented. ये जो प्ले है उस ज़माने की वेल्थ पर भी एक किस्म का क्वेश्चन था और ये मिडल पीरियड जो है इब्सन का उससे रिलेट करता है। इब्सन सरफेस इवेंट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रोनोलॉजिकल. He uses his characters to reveal important info about earlier incidents. इब्सन जब किरदार लिखता है तो वो उनको उनके अर्ली इवेंट से, उनकी ज़िंदगी के गुजरे हुए वाक़यात से रिलेट करता है। उसके बारे में पहले बताता है जो बैकग्राउंड में उनके साथ इंसिडेंट्स हुए, वाक़यात हुए। These revelations build tension in the play because some characters obtain info that others do not have, and that info changes the dynamic of the play. इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग से एक किस्म की टेंशन क्रिएट हो जाती है और कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो प्ले की डायनामिक्स को ही चेंज कर देती हैं। और कुछ क्वालिटीज़ कुछ कैरेक्टर्स में होती है और कुछ कैरेक्टर्स में नहीं होती। तो जी गाइस, इसकी कैरेक्टर लिस्ट देख लेते हैं। इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले जो है जी ये नोरा हेल्मर का कैरेक्टर है। ये वाइफ ऑफ टॉरवल है, मदर ऑफ 3। टॉरवल की वाइफ है, 3 इनके बेबीज हैं। शी इज़ लिविंग आउट द आइडियल ऑफ द 19th सेंचुरी वाइफ। 19th सेंचुरी की एक आइडियल रोल मॉडल वाइफ है, बट लीव्स द फैमिली एट द एंड ऑफ द प्ले। लेकिन ये एंड पे फैमिली को छोड़ देती हैं। उसका रीज़न जो है हमें ये पूरी वीडियो देखने के बाद ही समझ आएगा, ये एक सस्पेंस है। टॉरवल्ड हेल्मर ये जो है नोरा के हस्बैंड हैं। अ न्यूली प्रोमोटेड बैंक मैनेजर, इनकी अभी अभी जो है बैंक मैनेजर की हैसियत से बैंक में प्रमोशन हुई है। सफोकेट्स बट प्रोफेसेस टू बी एनामोर्ड of his wife. Dr. Rank, a rich family friend, he is secretly in love with Nora. He is terminally ill and it is implied that his tuberculosis of the spine originates from a venereal disease contracted by his father. ये जो है इनके सीक्रेट फ्रेंड हैं फैमिली के और ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये अंदर ही अंदर जो है नोरा से कुछ मोहब्बत भी है इनको, लेकिन ये बीमार हैं। क्रिस्टाइन लेंडे ये नोराज ओल्ड स्कूल फ्रेंड है, नोरा की ओल्ड फ्रेंड है। ये विडोर है, बेवा है, सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब की तलाश में है। शी वॉज इन रिलेशनशिप विद क्रॉक्स
Krogstad prior to the play setting। प्ले के शुरू होने से पहले जो है इसकी जो सेटिंग है, इसका जो रिलेशनशिप है वो क्रॉक्सटेड से है। नील्स क्रॉक्सटेड एन एम्प्लॉय एट टॉरवल्स बैंक। ये टॉरवल बैंक के में जो है, जहाँ पे टॉरवल काम करता है वहाँ पे ये भी एक एम्प्लॉय है। सिंगल फादर है, यानी कि इसकी वाइफ नहीं है। ही इज़ पुश टू डेस्परेशन। A supposed scoundrel, he is revealed to be a long-lost lover of Christine। ये एन पे जो है क्रिस्टीन जो नोरा की फ्रेंड है उसका जो है लवर भी रिवील होगा। जी कहानी के दूसरे किरदार, इसमें अब द चिल्ड्रन नोरा के और टॉरवल के जो हमने बात की कि 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम आइवर है, दूसरे का बॉबी, थर्ड का एमी। एनी मैरी नोराज फॉर्मर नैनी, शी नाउ केयर्स फॉर द चिल्ड्रन। ये एक आया है जो बच्चों की केयर करती है। हेलेन द हेल्मर्स मेड, नोरा और टॉरवल के घर पे ये एक हेलेन जो है ये एक मेड है, घर के काम वगैरह करने वाली। तो जी गाइज, इससे पहले हमने कहानी के कैरेक्टर्स को जाना। उनको जानने के बाद आपको कहानी का कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया हो गया होगा। तो गाइज हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। नोरा जो कहानी का मेन किरदार है, टॉरवल इसके हस्बैंड है। नोरा इनकी वाइफ है और इसकी जो नेचर है वो सिंसियर है। शी स्टैंड्स विद हर हस्बैंड इन एवरी सिचुएशन। ये अपने खामन के साथ हर अच्छी बुरी सिचुएशन में खड़े होने को तैयार है। टॉरवल्ड इसके जो हस्बैंड हैं ये एक एंग्री मैन है। इनका रवैया जो है वो अच्छा नहीं है और ये अपनी वाइफ के साथ लॉयल भी नहीं है। कहानी 24 दिसंबर की शाम से स्टार्ट होती है, यानी नेक्स्ट डे जो है वो 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। नोरा कुछ पैकेजेस, कुछ गिफ्ट्स जो है वो एज अ सरप्राइज़ अपने हस्बैंड के लिए, टॉरवल के लिए और अपने 3 बच्चों के लिए लेकर आती है। जब वो अपने हस्बैंड को बताती है तो उसके हस्बैंड जो हैं वो खुश नहीं होते। वो उसको गालियाँ देना स्टार्ट हो जाते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करते हैं और यहाँ तक भी कह देते हैं कि आप जो है अपने 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 पेरेंट्स के घर, अपने फादर के घर बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी, बहुत ज़्यादा फजूल खर्च थी, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी, वहाँ यहाँ भी तुम ऐसे ही खर्चे करती हो, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद नोरा आगे से कहती है कि अब आपकी बैंक में प्रमोशन हो गई है, हमारे हालात जो हैं वो चेंज हो गए हैं। बट टॉरवल जो है मुसलसल इंसल्ट करने के बाद जो है वो लाइब्रेरी में चला जाता है अपनी स्टडी करने के लिए। होता यूँ है कि अब जो क्रॉक्सटेड है इसकी ब्लैकमेलिंग चलती रहती है नोरा के साथ। अब नोरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपनी दोस्त क्रिस्टेन आती है, उसकी एक दिन उससे बात करती है कि मैं जो है क्रॉक्सटेड से बहुत परेशान हूँ, मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरा जो सीक्रेट है मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होगा। वो सोचेगा कि मैं वाइफ होके, एक औरत होके इतना ज़्यादा उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं उससे प्यार करती हूँ, तो मैं उसको ये नहीं बताना चाहती। क्रिस्टियन कहती है कि मैं क्रॉक्सटेड से बात करूंगी। नोरा कहती है कि तुम क्या बात करोगी। क्रिस्टियन कहती है कि मुझे बात करने दो। अब यहाँ पे क्रिस्टियन जो है क्रॉक्सटेड के पास जाती है। क्रॉक्सटेड कहता है कि मैंने ऑलरेडी एक लेटर में लिख के टॉरवल्ड को भेज चुका हूँ कि तुम्हारी वाइफ ने तुमसे झूठ बोला था, उसने इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उसमें पैसे दिए हैं, उसने लोन लिया हुआ था और पर उसने झूठ ये बोला कि उसने फादर से पैसे लिए हैं, तो तुम्हारी बीवी ने तुमसे जो है वो राज में ये बात रखी। क्रिस्टियन कहती है कि उसका घर बर्बाद मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे लिए जॉब भी करूंगी, जो बोलोगे वो करूंगी, पर उसकी जो है वो ज़िंदगी ख़राब नहीं करो। एक और लेटर लिखो, उसके हस्बैंड के पास भेजो। पर इस लेटर के लिखने के दौरान टॉरवल्ड के पास एक लेटर पहुंच जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि नोरा ने इस तरह से लोन लिया और सीक्रेट रखा अपने हस्बैंड से। टॉरवल बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसे कि कहानी के शुरू में भी हमने देखा कि अपनी बीवी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है हर टाइम का। पर यह बात सुन के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका जो मैनली है आदमी पुना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है।
जो उसके अंदर का जो आदमी है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम औरत हो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल तुमने की है, पर ओ बेवकूफ़ इंसान, स्ट्रगल भी तो तुम्हारे लिए की है। पर वो इस बात को नहीं समझता, इसकी इंसल्ट करता है, इतनी ज़्यादा इंसल्ट करता है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। उस दौरान एक और लेटर आ जाता है जिसमें ये होता है कि मैं जो है क्रॉक्सटेड का, मैं आपकी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसने आपके लिए लोन लिया था। यहाँ पे जी अब क्रॉक्सटेड का रवैया कुछ बेहतर हो जाता है। नोरा को कहता है ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है जो भी है जाने दो। पर यहाँ पे नोरा जो है अब बोल पड़ती है। नोरा कहती है कि नहीं, माफ़ी शाफ़ी कुछ नहीं है। क्रॉक्सटेड कहता है नहीं, माफ़ी मुझे दे दो, ठीक है, डाइवोर्स तो कर लेंगे लेकिन फिर बहन भाइयों की तरह रह लेते हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चों को संभाल देना। इतना घटिया आदमी है, ठीक है, बीवी को छोड़ने के बाद अब वो कह रहा है कि बहन भाइयों की तरह हम रह लेते हैं। इसकी सोच आप देखें ज़रा। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे ज़रा तवज्जो कीजिए, नोरा यहाँ पे टर्न लेती है। नोरा ने सारी ज़िंदगी सिंसेरिटी में गुजारी, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। जब वो बीमार हुआ उसका इलाज करवाने के लिए उसने उधार पैसे लिए, जगह जगह उसने धक्के खाए, नौकरियां की और हस्बैंड से ये बात छुपाई ताकि वो हर्ट मत हो। बीमार था, उसको बुरा मत लगे। उसकी खिदमत के लिए उसने नौकरियां करके पैसे जो हैं वो पूरे किए, इंस्टॉलमेंट्स पूरी की, 3 बच्चे पैदा किए, 3 बच्चों का ध्यान रखा, केयर की, उनको बड़ा किया। बट हस्बैंड का रवैया कॉन्टीन्यूसली इंसल्ट था। सारी ज़िंदगी उसने उसकी इंसल्ट की, गुस्से में बात की, बट एंड पे जब उसने उस पर शक किया, उसको छोड़ दिया, नोरा को बुरा भला का डाइवोर्स तक दे दी और ये बोला या अब हम बहन भाई की तरह रह लेते हैं, तो मेरे बच्चों को संभाल लो। नोरा यहाँ पे कहती है जो कहानी का मेन डायलॉग है और इसकी जान है, आई एम नॉट अ डॉल ऑफ योर हाउस, मैं तुम्हारे घर की कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसके साथ जब चाहा खेला और तोड़ दिया। तो जी गाइस, औरत कोई गुड़िया नहीं है कि जिसके साथ खेला जाए और तोड़ दिया जाए। नोरा ने यहाँ पे कहा टॉरवल्ड मैं तुम्हारे साथ मजीद रहना नहीं चाहती। टॉरवल्ड माफ़ी भी मांगता है, कहता है कि बच्चों के लिए ही रुक जाओ। नोरा कहती है नहीं, बहुत हुआ, अब मेरी भी कुछ ज़िंदगी है, मैं इस तुम्हारे घर पे डॉल एक गुड़िया की तरह नहीं रह सकती। तो जी गाइस, इसके मेजर थीम्स को आप देख लेते हैं। रोल्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन, औरत और मर्द के जो रिलेशनशिप हैं उनके किरदार क्या हैं। इस कहानी में भी जो मेल है वो इंसल्ट ही करता रहता है फीमेल की, उस पर सुपीरियर है। अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दिखता कुछ और है और रियलिटी कुछ और होती है। डिसेप्शन है, जो टॉरवल्ड है वो डिसेप्टिव करेक्टर है, उसके साथ अपनी वाइफ के साथ सिंसियर नहीं है, इतनी कुर्बानियों के बाद भी उसे डिवोर्स कर देता है और एंड पे कहता है कि बहन भाई की तरह हम रह लें, तो ये एक डिसेप्शन है। मनी, मटीरियलिज्म, पैसे की इम्पोर्टेंट है। क्रॉक्सटेड ब्लैकमेलर है यहाँ पे कहानी में। क्रॉक्सटेड जो है मटीरियल के पीछे उसका घर तक खराब करने को आ जाता है नोरा का। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंडिविजुअल जो है और तरह सोचता है, सोसाइटी और तरह सोचती है और दोनों एक दूसरे के बारे में जो है डिफरेंट राय रखते हैं। मॉरलिटी, इसमें मॉरल वैल्यूज़ की बात की गई है। क्रिस्टेन जो है अपनी दोस्त की हेल्प के लिए क्रॉक्सटेड से शादी करने को भी तैयार हो जाती है और नोरा भी अपनी सारी ज़िंदगी जो है लगा देती है अपने हस्बैंड के लिए वफादारी में। कहानी का जो लेसन है वो क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। हर कहानी से एक सबक लेना चाहिए और उसको ज़िंदगी पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। यही लिटरेचर का मकसद होता है और यही हमारी पढ़ाई का मकसद है कि हम सीखें कुछ। पहला लेसन, डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स फॉर एनी वन और एनीथिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग फॉर अ पर्सन। अपने स्टैंडर्ड्स को किसी के लिए मत गिराओ। सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ होती है इंसान के लिए। जब इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करता है तो उसकी अपनी ज़ात ख़त्म हो जाती है, उसका कोई निशान तक नहीं मिलता, वो टूट जाता है और इसी वजह से सुसाइड भी लोग करते हैं।
कि वो अपनी ज़ात को ख़त्म कर देते हैं, अपने आप को मार देते हैं दूसरों के लिए। अब नोरा ने एंड पे एक बेहतरीन डिसीजन लिया है, क्योंकि उसने अपना आप लगा दिया, उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी, पर एंड पे उसको सिला नहीं मिला, तो वो छोड़ देती है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, कि जहाँ पे उसकी कदर नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो क्या करे ऐसे रिलेशंस को निभा के। सेकंड जो लेसन है, लाइफ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी टेकन सीरियसली। ये जो लाइन है ये ऑस्कर वाइल्ड की है। ये इंतहाई खूबसूरत जो है वो लाइन है कि लाइफ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको सीरियस लेना चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। तो गाइस यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है, इसका लेसन, इसका बैकग्राउंड, थीम, स्टोरी, कैरेक्टर्स हमने सब डिस्कस किया। अगर आपको हमारा आज का काम, हमारी आज की डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी तो काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।